द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती ना दोस्तों, तो सिर्फ एक ऑप्शन, एक विकल्प बचता है उनके पास, और वो क्या होता है? वो होता है किसी भी अभिनेता या मशहूर चेहरे को चुनना। लेकिन इस सरकार की करामाती अब इतनी हो गई है, इन्होंने कारनामे इतने कर दिए हैं कि अभिनेताओं को भी इनकी करामातों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, खबर ये है कि पंजाब गुरदासपुर से सांसद सनी देओल को गुरुद्वारे से बाहर खदेड़ दिया गया है। अभिनेता सनी देओल जो राजनेता बन गए, अमूमन गुरुद्वारे में किसी को भी इस तरीके से भगाया नहीं जाता, लेकिन जब बात सनी देओल की आए, उनको भी इस तरीके से खदेड़ दिया जाएगा तो इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए कि लोगों में गुस्सा किस कदर भरा होगा कि सनी देओल को इस तरीके से उन्होंने गुरुद्वारे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भीड़ जमा हो गई और बहुत चीखे चिल्लाए लोग, बहुत गुस्सा उतारा। आप स्क्रीन पर देखिए, हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन सनी साहब, जितना प्यार लोग कर रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको लगता है कि काफी बड़ी जिम्मेदारी है वो उठाने के लिए? तो आपको मैं जिम्मेदारी से डरता नहीं हूँ, कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी तभी निभेगी अगर आप काम करोगे। जो नहीं करोगे तो जिम्मेदारी तो फिर कभी निभनी नहीं। सनी देओल गए थे गुरुद्वारे दर्शन करने और वहां लोगों ने घेराबंदी की। उसके बाद किसी तरह सनी देओल का बचाव किया गया। उनके जितने भी समर्थक थे, उन्होंने किसी तरीके से सही सलामत उनको बाहर निकाला। वरना भीड़ देखिए आप कि भीड़ ने कैसे सनी देओल को घेरा हुआ है। लोग सनी देओल पर गुस्सा उतार रहे हैं। सनी देओल को गुरुद्वारे से बाहर फेंक दिया गया है। लगभग यही नजारा, यही तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है। और ये तस्वीरें बीजेपी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोचिए कि बीजेपी के कद्दावर नेता जो ये कहते नहीं थकते कि भाई हम हर चीज में आगे हैं, उनके मुंह पर ये कितना जोरदार तमाचा है, क्योंकि जनता अपने पर आ गई है। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, लेकिन बीजेपी सांसद के साथ ऐसा सलूक होने के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है, बल्कि बीजेपी की हिटलर शाही विचारधारा है। किसान आंदोलन में बैठे आंदोलनकारियों में हरियाणा और पंजाब के लोग ही शामिल हैं, या आप भी जानते होंगे कई राज्यों के शामिल हैं, लेकिन इसमें भारी तादाद में वही लोग शामिल हैं। सभी आंदोलनकारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती आई है, ये आपको पता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि सनी देओल को इस तरीके से, इस कदर गुरुद्वारे से बाहर का रास्ता दिखाया गया, खदेड़ दिया गया, दौड़ा दिया गया। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मोदी सरकार के कद्दावर नेताओं की करनी का नतीजा न सिर्फ इनके विधायक और कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अब तो मशहूर चेहरों को जिन्हें ये चुन रहे हैं, किसी अभिनेता को जनता नहीं बख्श रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, इनके खुद के कारनामे भी बहुत है। सनी देओल को खदेड़े जाने की इकलौती वजह ये नहीं है दोस्तों, सनी देओल गुरदासपुर से एमपी हैं और ये जनाब जब से चुनकर आए हैं, पिछले 10 महीने से अपने संसदीय क्षेत्र में टपे तक नहीं है, दिखे तक नहीं है। द ट्रिब्यून की खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, पिछले 10 महीने से गुरदासपुर की जनता सनी देओल की राह निहार रही है, सोच रही है कि कब वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक एमपी साहब प्रकट ही नहीं हुए हैं। अब एक बहाना ये था कि यूएस गए थे इलाज करवाने, फिर इनको कोरोना हो गया तो उसका भी बहाना लग गया। लेकिन अभी की हालिया स्थिति की बात अगर आप करेंगे तो सनी देओल बिल्कुल सही सलामत है, चंगे एकदम। रेलवे मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, इसलिए लोगों ने इन्हें सलाह तक दे दी है कि भाई देओल जी जरा अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा भी कर लीजिए, जनता की भी सुध ले लीजिए थोड़ी।
दोस्तों सनी देओल के क्षेत्र में कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं, फाइलों पर धूल पड़ी है, लेकिन सनी देओल पता नहीं कहां गर्दा उड़ा रहे हैं भाई। इस खबर के मुताबिक दोस्तों एमएलए आशीष विज के भाई, द ट्रिब्यून की खबर आपको दिखा रहे हैं, आशीष विज के भाई अमित विज ने सनी देओल से ये सवाल पूछा कि एलिवेटेड ट्रैक प्रोजेक्ट के लिए जो फंड सनी देओल केंद्र सरकार से मांगने वाले थे, ना तो वो फंड दिखा है और ना ही सनी देओल। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाला 40% फंड पंजाब सरकार की तरफ से लगाया जाएगा, जबकि बाकी का 60% फंड केंद्र सरकार लगाएगी। लेकिन यहाँ तो फंड भी अंडरग्राउंड हो गया है लगता है, और सनी देओल तो खुद भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब ये सबसे बड़ी वजह है कि जनता को सनी देओल फूटी आंख नहीं भा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुहा रहे हैं। पंजाब में फरवरी में जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी इसका पूरा असर देखने को मिला था कि सनी देओल ने अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। अब सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में ही भाजपा का खाता तक नहीं खुला था और कांग्रेस को बम्पर जीत हासिल हुई थी, वहीं आम आदमी पार्टी भी काफी आगे चल रही थी। अब सनी देओल इस कदर गायब हुए दोस्तों कि लोगों ने उनके नाम पर गुमशुदा की तलाश के पोस्टर भी लगवा दिए थे। लोग खड़े थे कि गुमशुदा हैं ये, इनको ढूंढ रहे हैं हम। आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। Sunny Deol missing have surfaced once again in his constituency of Gurdaspur. Posters have been put up at several places in his constituency. Similar posters were put up in Gurdaspur earlier as well. So these are posters of Sunny Deol missing, which has surfaced in his constituency, his Lok Sabha constituency of Gurdaspur. Bollywood actor turned MP Sunny Deol missing from his constituency is what these pictures or posters rather are actually claiming, making an indirect reference to the fact that he is not available in his constituency, perhaps to address the people's issues, and therefore these posters have surfaced. Earlier in case of Navjot Singh Sidhu as well, similar posters had emerged claiming Navjot Singh Sidhu missing. Similar posters now for Sunny Deol as well, where Bollywood actor turned MP, who's an MP from the Gurdaspur constituency, is being questioned for missing in action. People, it seems, are harboring an anger against Sunny Deol for not being around and for not surfacing in Gurdaspur at all. Gurpreet joining us with more information. Gurpreet, this is an interesting way of protesting with these missing posters. What they actually mean is that Sunny Deol has not bothered to come around to Gurdaspur. What exactly are the protesters saying? Well, yes, of course, that if we can see the development that missing poster has come up again. This is not the first time. Earlier we have seen that the same poster had been come up in Pathankot, and now in Gurdaspur these posters have come up. But the main thing that the people of the constituency, they are raising that he is not here, and during specifically that farmer protest which is going on, a lot of farmers, they have come up with this poster. They say that at this point of time that member parliament that सनी देओल अपने पंजाब के किसानों के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो बताइए कि आम जनता को देखने के लिए वो किस मुंह से अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। सनी देओल ने ट्वीट के जरिए ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था दोस्तों कि ये हमारी सरकार और किसानों के बीच का मामला है, मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो ये तो एक कायरता हुई कि आप बोले और निकल लिए पतली गली से, और ऐसा निकले कि अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं आप। अब जाकर गुरुद्वारे पहुंचे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में गुरुद्वारे पहुंचे हैं, तो लोगों ने ऐसा स्वागत किया है, ऐसा भगाया कि अब तो शायद पंजाब में रहने से भी सनी देओल घबराएंगे, ऐसा लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।